एक समय की बात है। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मनु। वैसे तो मनु दयालु और बहुत प्यारी थी, लेकिन वो दिखने में ना सुंदर थी, बल्कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मनु कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसते हुए बोली, अरे वो देखो, टकली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं इस टकली का जन्म धरती पर क्यों हुआ है। ये तो धरती का बोझ है। ना ही सूरत अच्छी और ना ही सर पर एक भी बाल। उन सभी लड़कियों की बातें सुनकर मनु को बहुत बुरा लगा और वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। मनु दुखी मन से कॉलेज पहुँची। वहाँ भी सभी लड़के लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाते। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई और सभी स्टूडेंट्स से बोली, स्टूडेंट्स, आप सभी अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ना? और जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए वो खड़े हो जाएं। तभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ मनु भी चुपचाप खड़ी हो गई। ये देखकर टीचर बोली, अरे मनु, तुम प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेकर आई? मैडम, मैंने प्रोजेक्ट बहुत ही मेहनत से बनाया था, पर लाना भूल गई। तभी एक स्टूडेंट हंसते हुए बोली, नहीं मैडम, इसे याद कहाँ से रहेगा। इसके सर पर बाल नहीं है ना, इसलिए सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाता है। इतना कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। ये देख मनु की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो कहती भी क्या। फिर टीचर ने सबको डांट कर चुप कराया। बेचारी मनु को अपने घर में भी ताने सुनने को मिलते, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ माधवी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आ गई महारानी अपनी मनहूस शक्ल लेकर। पूरा दिन कॉलेज में बिता कर आती है, घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? आप मेरी स्वर्गवासी माँ को कुछ मत कहिए, मैं घर का सारा काम करके ही कॉलेज जाती हूँ। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। अपनी मरी हुई माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? अपनी स्वर्गवासी माँ के बारे में सुनकर मनु को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। मनु घर का सारा काम करती थी, लेकिन काम में गलती होने पर उसकी सौतेली माँ माधवी उसे बहुत मारती। मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? कोई भी काम ढंग से नहीं करती। लगता है ऊपर वाले ने तुझे बाल के साथ दिमाग भी नहीं दिया। माँ, आप हमेशा मेरे साथ कड़वे बोल क्यों बोलती हो? तू है इसी लायक। जा यहाँ से और जल्दी से काम निपटा। अब एक भी गलती की तो आज रात तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। माधवी की एक बेटी भी थी, उसका नाम था शिखा। शिखा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इस दुनिया में मेरे जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं है। मेरी झील से नीली आंखें और गोरे गाल और लंबे नागिन जैसे बाल और मोरनी जैसी चाल किसी की भी नहीं है। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। शिखा और मनु एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जहाँ मनु पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वहीं शिखा को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती किया करती। कॉलेज में टीचर से मनु की तारीफ सुनकर शिखा को बहुत जलन होती। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सुनो फ्रेंड्स, मैं आज मार्केट से हेयर पिन क्लिप लेकर आई हूँ। वाह, ये हेयर पिन तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं एक बार अपने बालों में लगाकर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने में वहाँ मनु आई। तभी शिखा बोली, लो आ गई मैडम अपना काला चांद लेकर। अरे शिखा, ये तो तेरी बहन है ना, इसे भी कभी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाया कर। इसका भी तो मन करता होगा मेकअप किट और हेयर पिन्स खरीदने का। क्या यार, तुम भी पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये गंजी होकर अपने सर पर हेयर पिन कैसे लगाएगी? ये चाहे कितना भी मेकअप कर ले, रहेगी तो काली बंदरिया।
ये कहते हुए सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहाँ टीचर आई और सभी चुप हो गयी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने वाला है, इसलिए आप सब उसकी तैयारी शुरू कर लें। फैशन शो का नाम सुनकर शिखा खुश होते हुए बोली, अरे वाह, फैशन शो! फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी और विनर भी मैं ही बनूंगी। हाँ यार, तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस पूरे कॉलेज में कोई नहीं है। विनर तो 100% तुम ही बनोगी। सभी लड़कियों को फैशन शो की चर्चा करते देख मनु मन ही मन बोली, काश मैं भी फैशन शो में हिस्सा ले पाती। तभी शिखा की सहेली मीनल हंसते हुए बोली, अरे इस टकली को तो देखो, लगता है फैशन शो में भाग लेने का सपना देख रही है। उजड़ा चमन काली मैना को स्टेज पर कोई कदम भी नहीं रखने देगा। इसका विनर बनना तो दूर की बात है। मनु को सबकी बातों का बुरा लगा और बिना कुछ कहे घर लौटकर वो अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई बस मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाता है। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। तभी माधवी चिल्लाते हुए बोली, आते ही किसका मातम मनाने लगी? जल्दी से कमरे से बाहर निकल और जल्दी खाना बना, शिखा बेटी आती ही होगी। इतने में खुशी खुशी शिखा कॉलेज से घर आई और माँ माधवी से बोली, माँ मुझे पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए मेकअप किट और एक सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है। अगले हफ्ते कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने पैसे लिए थे। हाँ माँ, पर वो पैसे तो मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। अच्छा ठीक है बेटी, पहले कुछ खा लो। सुबह तुम कॉलेज नाश्ता किए बिना ही चली गई थी। वहाँ पास खड़ी मनु ये सब सुन रही थी। फिर वो हिम्मत कर अपनी सौतेली माँ माधवी से बोली, माँ मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही माधवी भड़क गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आई? एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ऊपर से तुझे पैसे चाहिए। न शक्ल सूरत अच्छी है और न सर पर बाल। मेरी बेटी की बराबरी करने चली है। अरे माँ, ये मुझसे बहुत जल्दी है और फैशन शो जीतने के सपने देख रही है। पता नहीं इस काली मैना को किस बात का घमंड है। उजड़ा चमन काली भैंस कहीं की। मनु दुखी होकर घर से बाहर निकल गई और रोते रोते गांव के पास एक जंगल में चली गई। इस कठोर दुनिया से ये जंगल बेहतर है। यहाँ कोई तो होगा जो मेरे दुख को समझेगा। ये कहते हुए मनु काफी अंदर चली गई। तभी उसे अचानक जाल में फंसा एक खरगोश दिखाई दिया, जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओ बेचारा खरगोश, लगता है किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए जाल बिछाया होगा और ये बेचारा खरगोश फंस गया। मैं अभी इस प्यारे से खरगोश को जाल से बाहर निकालती हूँ। इतना बोलकर मनु ने खरगोश को जाल से बाहर निकाला। खरगोश आजाद होते ही खुशी से उछलने लगा और मनु के इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी मनु बोली, जाओ प्यारे खरगोश, अब तुम आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। मेरा क्या है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जीकर अब क्या करूँगी। ये कहते हुए मनु रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और खरगोश गायब हो गया। उसी जगह पर एक सुंदर सी चांदनी परी प्रकट हुई और बोली, अरे ये क्या, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? नहीं मनु, ये सच है, मैं चांदनी परी ही हूँ। मैं खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? मनु ने रोते रोते चांदनी परी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर चांदनी परी ने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे सर पर बहुत ही लंबे घने काले बाल आ जाएंगे और तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी।
इतना बोलकर चांदनी परी गायब हो गई। फिर परी के कहे अनुसार मनु के सर पर सुंदर लंबे काले घने बाल आ गए और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर मनु फूली न समाई और मन ही मन चांदनी परी का धन्यवाद कर खुश होते हुए घर वापस लौट आई। जब माधवी और शिखा ने मनु को देखा तो बस वो उसे देखती ही रह गयी। माँ, इस टकली के पास इतने लंबे घने बाल कहाँ से आए? ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ बेटिया, ये तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। माँ, मुझे भी इतने सुंदर लंबे घने बाल चाहिए। इतना कहकर शिखा ने जलते हुए मनु से उसके लंबे घने बालों के बारे में पूछा। फिर मनु ने जैसे ही सच्चाई बताते हुए कहा कि चांदनी परी ने उसे लंबे घने बाल दिए हैं। इतना सुनते ही शिखा जंगल की ओर भागी और चांदनी परी की खोज करने लगी। चांदनी परी, सामने आओ। चांदनी परी, कहाँ हो तुम? ये कहकर शिखा जोर से और गुस्से से चांदनी परी को आवाज देती है, लेकिन सामने कोई नहीं आता। थोड़ी दूर चलने पर शिखा को जाल में फंसा हुआ एक सोने का खरगोश दिखाई दिया, जिसे देखकर शिखा बोली, अरे ये क्या? ये तो सोने का खरगोश है। क्यों ना मैं इस खरगोश को मारकर बाजार में बेच दूं? इसके तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। चांदनी परी तो मिली नहीं और ना ही लंबे घने बाल। ऐसा सोचकर शिखा जैसे ही खरगोश को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो खरगोश गायब हो गया और गुस्से में चांदनी परी प्रकट होते हुए बोली, तुम बहुत ही लालची और पापी हो। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुम्हें काले लंबे घने बाल चाहिए थे ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो जाएंगे। इतना कहकर चांदनी परी गायब हो गई। वहीं शिखा के सारे बाल देखते ही देखते सच में झड़ गए और वो काली हो गई। उसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे भी हो गए। अरे माँ, ये क्या? अब मैं अपनी शक्ल किसी को कैसे दिखाऊंगी? इतना बोलकर शिखा रोने लगी। उसे उसके किए की सजा मिल गई। उस दिन के बाद से शिखा ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। अब माधवी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुई। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने कभी मनु को परेशान नहीं किया। अगले दिन फैशन शो के दिन मनु तैयार होकर कॉलेज पहुँची तो सबकी निगाहें मनु पर टिकी की टिकी रह गयी और जो लड़कियाँ मनु का मजाक उड़ाया करती थी, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि मनु अब सबसे खूबसूरत जो थी। जब मनु स्टेज पर आई तो सभी जजेस ने फैशन शो की विजेता मनु को घोषित कर दिया। तभी से मनु अपने काले लंबे घने बालों की वजह से हर जगह फेमस हो गई और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। जो बेटी सपने सजाती है वो इतिहास नया रच जाती है। मेहनत ही है उसका असली ताज, यही है सफलता का राज। बहुत समय पहले की बात है। सतारापुर नाम के एक गांव में रूपाली अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वैसे तो रूपाली का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन रूपाली बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही होती है। रूपाली के बाल जन्म से ही सफेद थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने रूपाली के सफेद बालों का इलाज कई सारे डॉक्टर से करवाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर रूपाली के बालों पर नहीं हुआ और उसके बाल हमेशा सफेद ही रहे। जब रूपाली छोटी थी तब उसे लोगों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे लोगों के चिढ़ाने की वजह से बहुत दुख होने लगा। उसके स्कूल में भी सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। इस वजह से तंग आकर
वो अपना स्कूल चेंज करवा कर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और जब वो नए स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठती है तो क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सभी देखो तो, इस नई लड़की के बाल तो बिल्कुल ही सफेद हैं। लगता है कि ये कोई बूढ़ी अम्मा है और ये बूढ़ी अम्मा अब से हमारी क्लास में ही पढ़ा करेंगी। अरे दादी माँ, आपको अभी इस उम्र में पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है क्या? आपकी उम्र तो अब भगवान के नाम जपने की हो गई है। अब आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी? सभी बच्चों को अपना मजाक बनाकर हंसते हुए देखकर रूपाली बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से मैंने दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आज नए स्कूल में भी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। फिर सभी मेरे बालों को बहुत तेज तेज खींच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। माँ, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अब आगे की पढ़ाई भी नहीं करनी है और न ही मैं आज के बाद कभी घर से बाहर निकला करूंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरे सफेद बालों की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाया करते हैं। लेकिन बेटी, इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी और की वजह से हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से केवल हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। माँ, आप मुझे अब और मत समझाइए, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और न ही कभी घर से बाहर निकला करूंगी। इसलिए आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है। चलो ठीक है, अब तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और चलकर हाथ मुँह धो के खाना खा लो। अपनी माँ के समझाने पर रूपाली रोना बंद कर देती है और हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रूपाली भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो लोगों की बातों पर ही रहता है और वो मन ही मन खुद को कोस रही होती है। काफी देर तक इस तरह सोचने की वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे भी जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे माता पिता को भी मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस तरह अपने मन में आत्महत्या करने का विचार बनाकर रूपाली सभी के सो जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग लगाती है तो तुरंत ही एक जादुई परी उसे अपनी गोद में उठाकर कुएं से बाहर ले आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुमने इतनी कम उम्र में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर दूंगी। परी के पूछने पर रूपाली रोते हुए अपनी सारी समस्या परी को बता देती है। उसकी समस्या को सुनकर परी उससे कहती है, बेटी, तुम इस तरह निराश मत रहो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। मेरे जादू से तुम्हारे ये सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत काले लंबे और जादुई बाल आ जाएंगे और ये बाल ना तुम्हें केवल औरों से खूबसूरत बनाएंगे बल्कि अपने जादू से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म कर देंगे।
तुम अपने जादुई बालों को हाथ में पकड़कर जो कुछ भी चीज मांगोगी, ये जादुई बाल तुरंत ही तुम्हें वो चीज लाकर दे दिया करेंगे। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू कर देती है और रूपाली के सारे सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके सर पर बहुत ही लंबे काले घने और सुंदर जादुई बाल आ जाते हैं। उसके बाद रूपाली परी को धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रूपाली वापस अपने घर पर आ जाती है और सुबह अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता अपनी बेटी की समस्या को खत्म हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद रूपाली फिर से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करती है। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।